बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेल्थ टीवी का न्यूट्रिशनिस्ट फराज अहमद आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया है वो है त्रिफला के बारे में। तो त्रिफला जो है व्यूअर्स, ये बहुत सारी दवाओं पर भारी है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सफ़ूफ़ है। तो आपने मेरे साथ मुकम्मल तौर पर रहना है मुकम्मल वीडियो तक। तो मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताऊंगा कि त्रिफला क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। त्रिफला कदीम दौर के अतबा के अलावा उस दौर के उलमा फजला और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने वाले एक पसंदीदा दवा के अलावा ग़िज़ा के तौर पर भी खाते थे। यानी व्यूअर्स, पुराने वक्तों में ये बतौर ग़िज़ा खाया जाता था, और जब ये बतौर ग़िज़ा खाया जाता था तो ये बहुत सारी जो न्यूट्रिशनल कमीज़ इंसान के अंदर होती हैं उन पर ये भारी हो जाता था और उन कमियों को ये दूर कर देता था। व्यूअर्स, तीन फलों का ये मुरक्कब अपनी अफादियत और असर अफरीनी के एतबार से वाकई कुदरत का अतिया है। अब आपको मैं बताऊं कि त्रिफला में क्या चीज़ें होती हैं। त्रिफला में होता है हलीला, बलीला और आमला। ठीक है जी, ये तीन फल इसमें होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हलीला क्या चीज़ है। तो इसे तिब्बी ज़बान में हलीला और उर्फ़ आम में हरीड़ भी कहते हैं। आम तौर पर जो है पंसार की दुकान पे आप जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे हरीड़ का मुरब्बा दे दें जी। ठीक है जी। तो हरीड़ का मुरब्बा जो ये होता है, ये हमारे हुक्मा जो है और ये आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कोलेस्ट्रॉल की कमी के लिए। तो तीन किस्म के हलीले बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं: हलीला काबली, हलीला जर्द और हलीला स्याह। तहकीक के मुताबिक अफादियत के एतबार से हलीला का जो पहला दर्जा है वो क्या है? मुमकिन है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। किसी दौर में हलीला सिर्फ काबल में पैदा होता था और परवान चढ़ता था या काबल से बरामद होता था, लेकिन अब इसके दरख्त पाकिस्तान के बाज़ मैदानी इलाकों में परवान चढ़ते हैं। इसका दरख्त साल में एक दफ़ा फल देता है। हलीला जर्द दूसरे नंबर पर शुमार होता है, यानी पहले नंबर पर जो है व्यूअर्स वो हलीला काबली है और दूसरे पर हलीला जर्द है। इसका दरख्त बरसगीर के अक्सर इलाकों में परवान चढ़ता है। हलीला ताज़ा, खुश रंग, नरम और उम्दा नताइज का हामिल होता है। ताम इसे खुश्क करके महफूज किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, और इसके असरात कई साल तक मौजूद रहते हैं। व्यूअर्स, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौरखीन ये बताते हैं कि वो रोज़ाना एक हलीला चुबा चुबा कर खाते थे। अगरचे ताज़ा हलीला कड़वा और हल्क को खुश करता है, हलीले को सदियों से मुरब्बे की सूरत में खाया जाता है। अगर हलीला काबली या हलीला जर्द का ताज़ा मुरब्बा बनाया जाए तो इसकी अफादियत का जवाब नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर हलीला को लेकर चूने में भगोकर मसनूई तरीके से नरम किया जाता है और फिर इसका मुरब्बा तैयार किया जाता है। बाज़ औक़ात खुश रंग और स्याही माइल बनाने के लिए इसे हल्का रंग भी दिया जाता है। मुरब्बे को खुश जायका बनाने के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे हलीला की अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चूने वाला तरीका है ये गलत है, इसका मुरब्बा आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। अगर मुरब्बा ताज़ा हलीले से तैयार किया गया हो तो रात को सोते वक्त एक हलीला दूध से खाने के बाद दायमी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना रात को हलीला खाने वाले अफराद कभी कब्ज़ का शिकार नहीं होते। रोज़ाना अजाबत होने से इंसान हशाश बशाश रहता है। इसके अलावा मैदे की गरानी, रिया, तबखीर और तेज़ाबियत जन्म नहीं लेती। ताज़ा हलीले के मुरब्बे से एक अदद हलीला, 10 बादाम और सौंफ चुटकी भर रात को चुबा कर खाने को अगर मामूल बना लिया जाए तो बीनाई बरकरार रहती है और बाज़ औक़ात मामूली कमज़ोर नज़र वाले अफराद की ऐनक तक उतर जाती है। व्यूअर्स, ज़ियाबितस के मरीज़ हलीला के खाने से सेहतयाब रहते हैं। त्रिफला में इस्तेमाल करने के लिए खुश्क हलीला काबली या हलीला जर्द का छिलका उतार कर गुठली फेंक दी जाती है और पोस्त यानी छिलका इस्तेमाल किया जाता है। हलीले का पोस्त गुले सुर्ख और सना मक्की हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ बना लें। फिर इसमें हस्बे ज़ौक़ नमक या चीनी मिलाकर रात को सोते वक्त एक चाय का चम्मच सफ़ूफ दूध के साथ खाएं तो दायमी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। हलीला स्याह को घी में तल कर इसमें सौंफ मिलाकर सफ़ूफ तैयार करें। अगर इसे कलील मिकदार में खाया जाए तो काबिज़ है, बदहज़मी और बार बार अजाबत का ख़त्मा करता है। अगर ज़्यादा मिकदार में खाएँ तो कब्ज़ का ख़त्मा करता है। व्यूअर्स, हलीले का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं होगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्थ टीवी हलीला को रिकमेंड करता है, यानी हरीड़ का मुरब्बा, हरीड़ जो है जी।
इसके बाद व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ है तिरफला में वो बलीला है, उर्फ आम में इसे बहेड़ा भी कहते हैं। पहले ये फल हिंदुस्तान से दरामद किया जाता था, अब इसके पौधे पंजाब के मैदानी इलाके में तिजारत की गर्ज से लगाए जाते हैं। इसके दरख्त भी अखरोट के दरख्त की तरह कसीर मिकदार में फल देते हैं। आमतौर पर इस फल को उतार कर खुश्क कर लिया जाता है। इसका छिलका भी बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। दवा के तौर पर इसे भूख की कमी को दूर करने, ग़िज़ा को हज़म करने, रियाह के ख़ात्मे, डेकार, मैदे की गरानी, प्यास की ज़्यादती और आंत के फ़ेल को तेज़ करने के लिए खाया जाता है। जदीद तिब के मुताबिक इसमें कैल्शियम और फौलाद की कमी को दूर करने की भी सलाहियत होती है। इसकी गुठली को तोड़ा जाए तो सब्ज़ रंग का मग़ज़ निकलता है जो हाफ़ज़े और सर का दर्द दूर करने में बेहद मुफीद है। व्यूअर्स, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, हलीला यानी हरीड़ और बलीला यानी बहेड़ा। अब तीसरी चीज़ जो तिरफला की है वो मैं आपको बताऊंगा, आमला। तो इस आमले के बाद मैं आपको बताऊंगा कि तिरफला बनाने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले यह है कि आमला के बारे में आप सुन लें कि आमला क्या चीज़ है। आम इस्तिलाह में आमले को बनारसी आमला कहा जाता है। मुमकिन है कि बनारस का आमला अपने बड़े साइज़ और अफादियत के अतबार से पहला दर्जा रखता हो, ताहम आमला अब कसीर मिकदार में भारी मकसद के लिए काश्त किया जाता है। पंजाब के मैदानी इलाकों की आबहवा इस पौधे के लिए इंतहाई साजगार है और जहाँ जहाँ इसके दरख्त होते हैं वहाँ मनो जो है वो झाड़ देते हैं। आमतौर पर वो आमला जो छोटे साइज़ का होता है उसे देसी आमला कहा जाता है और जो मोटे साइज़ का होता है उसे बनारसी या वलायती आमला कहा जाता है। ये खुश रंग फल भी हलीला की तरह कसरतुल यानी कसीरुल फ़वाइद है, यानी इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। हलीले के मुरब्बे की तरह आमला का मुरब्बा भी सदियों से इंसान खाकर कुदरत के सतिये से फ़ायदा उठा रहा है। आमले का मुरब्बा खाली पेट खाने से भूख लगती है, यह प्यास को कम करता है और मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। इख्तिलाज कल्ब और दिल की घबराहट दूर करने में आमले का मुरब्बा एक उम्दा तोहफ़ा है। हाथ पाँव और पेशाब की जलन और पसीने की ज़्यादती को कम करने में बेहद मुफीद है। आमला बीनाई को तेज़ करता है। कदीम अतबा ने इसको मुख्तलिफ सुरमों में इस्तेमाल किया है। बालों को स्याह करता है और उनकी स्याही को बरकरार रखता है। सर का दर्द दूर करने में मुफीद है। बालों को गिरने से रोकता है। सदियों से रोगन आमला सर की खुश्की और ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को दिमागी खुश्की की वजह से नींद नहीं आती उन्हें इसके तेल की मालिश करना चाहिए। भूख की कमी को दूर करने के लिए बतौर सालन पकाकर खाया जाता है। इसका अचार मैदे के अमराज में इंतहाई फ़ायदेमंद है। आमले का शरबत यरकान के मरीज़ों के लिए मुफीद है। व्यूअर्स, यरकान के जो मरीज़ हैं वो अगर आमले का शरबत इस्तेमाल करते रहें तो उनको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अक्सर लोग मौसम गर्मा में शिकायत करते हैं कि सुबह उठने के बाद उनका मुंह खुश्क कड़वा होता है और हल्क में कांटे चुभते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए आमले का मुरब्बा खाली पेट खाना बेहतरीन इलाज है। गर्ज ये मुफीद फल दिल के अमराज, मैदे के अमराज, आंखों और बालों के अमराज, आंतों और मसाने के अमराज, कमर का दर्द, टांगों का दर्द, विटामिन सी और दी की कमी से पैदा होने वाले तमाम अवारिस से निजात दिलाने में अपना सानी नहीं रखता है। हलीला, बलीला और आमला फलों से तैयार करदा सफ़ूफ को तिरफला कहते हैं। व्यूअर्स, तिरफला बनाने का तरीका मैं आपको बताऊं तो तिरफला में शामिल होते हैं जी 3 अज्जा, 3 फल। नंबर 1 हलीला, नंबर 2 बलीला और नंबर 3 आमला। तीनों फल आप बराबर वज़न में लेकर इनकी गुठलियों को साफ करके अच्छी तरह पीस लें तो आपका तिरफला तैयार है। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसे पाबंदी से खाएंगे तो आपकी सेहत बरकरार रहेगी, आपके जो जिस्मानी अमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो तिरफला है ये आपको अच्छा जो पंसार का स्टोर होता है उससे भी जो है ये मिल जाता है, यानी पंसार का अच्छा स्टोर हो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। घर में ये मौजूद होना चाहिए। व्यूअर्स, हलीला बलीला खुश्क होने की बिना पर खुश्की पैदा करते हैं, लिहाजा अतबा तिरफला तैयार करने के बाद इसमें गाय का घी, रोगन बादाम
या रोगन ज़ैतून खूब मिलाने की तलकीन करते हैं। एक पाव तिरफले में 1 या 2 चमचे घी, रोगन बादाम या रोगन ज़ैतून डालकर हाथों से मल लें। ये बेहतरीन मुजरब तिरफला तैयार है और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तिरफले का रोज़ाना खाना बहुत सी दवाओं से निजात देता है। अगर कब्ज़ ना हो तो कई अमराज ही जन्म नहीं लेते। इसे खाने से तबखीर मैदा, रिया, तेज़ाबियत, मैदे की जलन, डिकार और मैदे की गरानी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। पेट के कीड़े और इनके अंडे तिरफला से निकलने वाले रस से मर जाते हैं। तिरफला को रोज़ाना खाने वाले लोगों के बाल बरसों से आ रहते हैं, इनकी बीनाई बरकरार रहती है और कमज़ोर नहीं होती। इस ज़मन में अपना एक राज जो है वो आपको बताता चलूँ, यानी बड़ी ये राज की बात है कि पुराने ज़माने के जो हुक्मात थे, अतबा थे, उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी ज़िंदगियाँ थीं और उनके बाल सफ़ेद होते, बाल बिल्कुल उनके काले होते थे और उनका सर के ऊपर सारे बाल मौजूद होते थे। तो जब उनसे तहकीक की गई है तो उनमें से अक्सर जो हुक्मा अतबा है उन्होंने कहा है कि हम रोज़ाना रात को तिरफला खाते थे। यानी जब हमारी उम्र 30 साल के बाद गई है, उससे लेकर जिसकी किसी की 70 साल उम्र थी, किसी की 80 साल उम्र थी, तो वो कह रहे थे कि हम तो रोज़ाना तिरफला खाते हैं जी। ठीक है जी। तो आजकल आपको पता है कि बाज़ारों में महंगे शैम्पू फ़रोख्त हो रहे हैं जिनके मनफी असरात बालों की सफ़ेदी और बालों की बर्बादी की सूरत में नज़र आते हैं। इनमें वक्ती तौर पर बालों की चमक और सफाई के लिए कीमियाई अज्जा शामिल किए जाते हैं। तिरफला शैम्पू की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हेल्थ टीवी आपको बता रहा है कि तिरफला को शैम्पू की तरह आपने कैसे इस्तेमाल करना है। रात को चमचा भर तिरफला किसी शीशे या चीनी के बर्तन में 1 प्याली पानी डालकर भगो दें। एल्युमिनियम का बर्तन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नहाने से पहले अच्छी तरह इस पानी से जड़ों तक बाल धोएं, यानी खूब जो है अंदर आप हाथ मारें और जड़ों तक जो है इस पानी को इस्तेमाल करें आप। खुश्की और बालों का गिरना बंद हो जाएगा और बाल स्याह भी रहेंगे। अगर शैम्पू को मज़ीद मुफीद बनाना हो तो इसमें आप सिकाकाई बारीक करके मिला लें। आपको शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक बेहतरीन किस्म का जो है डिटर्जेंट बन गया है और ये आपके बालों का ज़ामिन है, आपके बालों की ज़मानत है। तिरफला एक आसानी से तैयार होने वाला सफ़ूफ़ है। बाज़ार में ये आसानी से दस्तयाब होता है और अपनी अफादियत की वजह से 100 दवाओं पर भारी और शफा का ख़जाना है। सर दर्द और नज़ला ज़ुकाम के लिए जितने भी माजून होते हैं सदियों से खाए जा रहे हैं, सब में बुनियादी दवा तिरफला ही को इस्तेमाल किया जाता है। यानी उन तमाम अद्वियात में तिरफला को शामिल किया जाता है। तिरफला अगर शामिल ना हो तो वो जो अतरीफ़ल माजून वगैरह होते हैं वो नहीं बनते हैं। व्यूअर देखें, मैंने आपको बड़ा ब्रीफली तरीके से बताया है कि तिरफला क्या चीज़ है, तिरफला में इंग्रेडिएंट क्या चीज़ है, हलीला बलीला आमला क्या चीज़ है, सारी चीज़ जी। अब आगे भी मैं आपको बताऊंगा आप कि इसको जो है वो आपने किस तरीके से लेना है और इसको जो है आगे इसको आपने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि तिरफला बनाने का जो तरीका है वो पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका जो हेल्थ टीवी ने नुस्खा रिकमेंड किया है वो कुछ यूँ है कि हरीड़ जो है वो 100 ग्राम, बहीड़ा 200 ग्राम, आमला 400 ग्राम। यानी इसका जो बेहतरीन और एक मुजरब किस्म का नुस्खा है वो ये है कि हरीड़ 100 ग्राम, बहीड़ा 200 ग्राम और आमला 400 ग्राम जो है इनको आपने जो है पीस के इसका जो है वो सफ़ूफ़ आपने बनाना है। अब व्यूअर्स हेल्थ टीवी आपको बताएगा कि इसका खाने का क्या तरीका है। यानी तिरफला तो आपके पास आ गया है, अब आपने इसको कैसे खाना है। जिस दिन से आप तिरफला खाना शुरू करें उस वक्त से 24 घंटे पहले इसको पानी में भगो कर रख दें। रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आप तिरफला खा सकते हैं। ये असल तरीका है इसका, तिरफला खाने का जो असल तरीका है वो यही है। तो नाज़रीन कराम, तिरफला को 24 घंटे पानी में गलाने के बाद आपको वही फ़ायदा होगा जो किसी भी खाने को चांदी के बर्तन में पकाने और सोने के बर्तन में खाने से होता है। ठीक है जी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जब आप इसको 24 घंटे पहले गला लेते हैं। तो अब जो मौसम है, तो किन किन मौसमों में आपने तिरफला को किस तरीके से खाना है। तो व्यूअर्स
मौसम सरमा में आपने तिरफला को गुड़ के साथ खाना है, यानी मौसम सरमा में आप इसको गुड़ के साथ खाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। मौसम गर्मा में तिरफला को देसी खांड के साथ खाएं, यानी देसी जो शक्कर होती है और देसी चीनी वगैरह होती है, खांड, देसी खांड भी कहते हैं उसको, उसके साथ आपने इसको मौसम गर्मा में खाना है, तब फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, बरसात के मौसम में तिरफला को खुश्क अदरक के साथ खाना होगा, यानी बरसात अगर है तो फिर आप इसको जो है वो खुश्क अदरक के साथ खाएंगे। अब व्यूअर्स, हेल्थ टीवी आपको बताएगा कि आपकी उम्र क्या है और आपने किस उम्र में तिरफला की कितनी मिकदार लेनी है, उसका दुरुस्त तरीका क्या है। अगर आप तिरफला की दुरुस्त मिकदार खाना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है उसको आप 0.12125, यानी आपकी जो उम्र है आप उसको 0.12125 से ज़रब दे लें। जो जवाब आए उतनी ही ग्राम तिरफला आपको खाना चाहिए। ये मिकदार उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सेहतमंद हैं। जी समझ आ गई होगी आपको। ये एक बेहतरीन किस्म का फार्मूला है जो कि हेल्थ टीवी ने जो है वो आपको बता दिया है जी तिरफला का। तो व्यूअर्स, उम्मीद है हेल्थ टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।